कर रहे हैं। यहाँ पर और स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, सब जगह तो वेतनमान पर बहाली हो ही रही है। सरकार का मुख्य मांग क्या करना है? यूपीएससी से जो लेना है उसको नहीं लेना। नहीं, हमारा कहना है कि आपको यदि लेना है तो पहले से नियम था कि आधी सीट प्रमोशन से होगा और आधी सीट बीपीएससी से होगा। एक आदमी जब पूरा सर्विस करता है, कोई भी कर्मचारी, तो उसको कम से कम मिनिमम 2 प्रमोशन दिया जाता है। तो आप हमारा प्रमोशन कहाँ गया? 10 साल पर जो वेतन आयोग में लागू है एमएससी लाभ, ये तो डिमोशन हो रहा है। आप हमारा प्रमोशन कहाँ कर रहे हैं? हमारा मान लीजिए कि ठीक है 10,000 प्रधानाध्यापक होंगे, 10,000 40,000 उधर प्राथमिक में होंगे, 50,000 हम मान लिए कि प्रधानाध्यापक होंगे, लेकिन 4.5 लाख शिक्षक में 50,000, 4 लाख शिक्षक का क्या होगा? 4 लाख शिक्षक का प्रमोशन कहाँ होगा? उसका तो आप तय नहीं कर रहे हैं। 10 साल, 12 साल, 8 साल, 15 साल सब नौकरी कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो अपनी प्रेस वार्ता रख रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सर, आज का प्रेस वार्ता में आप लोग का क्या था? आज के प्रेस वार्ता में हम लोग सरकार के वादा खिलाफी, जो सरकार हम लोगों से वादा की थी, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रेस वार्ता किए हैं कि आप वादा करके मुकर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों को जब आंदोलन किए, उसके बाद हम लोगों की नियमावली आई और हम लोगों को वेतन वृद्धि, इसका जो मूल वेतन था उसमें वृद्धि करने की सरकार ने घोषणा की। आज तक उसको लागू नहीं किया गया और सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार अभी जो भी वेतन दे रही है उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं। जूनियर को ज़्यादा वेतन मिल रहा है, सीनियर को कम वेतन मिल रहा है। जैसे 14-15 में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको कम वेतन मिल रहा है और 16 वाले को ज़्यादा मिल रहा है। उसका कारण है कि सरकार 2015 से पहले जो नियुक्त शिक्षक थे उनको 3 साल पर एक इंक्रीमेंट लगाकर वेतन फिक्स किया और 16 में एक इंक्रीमेंट देना शुरू कर दिया सबको। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वही वेतन विसंगतियाँ अभी मतलब सामने दिखाई दे रही है, जो सीनियर को कम और जूनियर को ज़्यादा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी विसंगति है। हम लोग लगातार सरकार को मतलब कह रहे हैं कि आप इसको दूर करिए, तो सरकार का ये है। दूसरा है कि प्रधानाध्यापक के लिए सरकार अभी निकाली, उसमें भी देख लीजिए कि लगातार मीडिया के द्वारा खबरों में भी आ रही है कि 30,500 प्राथमिक के हेडमास्टर का और मतलब प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के लिए 35,000 रखा जाएगा। अरे आप तो एक पहले से ही नियोजितों का कैडर खड़ा कर दिया है। आप कह रहे हैं कि वो राज्यकर्मी होगा, वो डायरेक्ट हमारे अधीन होगा। तो पहले से जो प्रधानाध्यापक का पद था, जिसका हाई स्कूल में 53,100 बेसिक है और इनका 47,400 है प्राथमिक में बेसिक, तो आप वो क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप पुनः फिर यहाँ फिक्स करना शुरू कर दिए? हमारे तो +2 और जो भी पुराने टीचर हैं जो 6 में नियुक्त हुए हैं प्राथमिक में शिक्षक, करीब करीब उनका वेतन प्रधानाध्यापक के वेतन के करीब ऐसे ही हो जाएगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या मतलब स्कूल में गुणवत्ता क्या मिलेगा? शिक्षक का वेतन ज़्यादा और प्रधानाध्यापक का वेतन कम, उससे क्या वहाँ गुणवत्ता मिलेगी? पहला। दूसरा कि इन्होंने स्थानांतरण नियमावली लाई, उस नियमावली में इन्होंने इतनी पेचें लगाई कि वो ये नियमावली सफल नहीं होगा। उसमें है कि कैटेगरी वाइज जाइए, पहले विषय आप फरिया के आइए। दिव्यांग यदि आप बाद में हो गए हैं, पहले से आप दिव्यांग हैं, कैटेगरी में नियुक्ति हो गई तो ठीक है, लेकिन यदि सेवा करते हुए आप दिव्यांग हो गए तो आप दिव्यांग नहीं माने जाएंगे। आपकी दिव्यांगता नहीं है वो, इसलिए आपका वहाँ ट्रांसफ़र में वो भाग नहीं ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पेच स्थानांतरण नियमावली में भी सरकार ने लगा रखा है। उसके बाद बहुत सारी पेच हम लोगों को मतलब सर्विस रूल में भी है, सेवा निरंतरता है, आगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि ईपीएफ है, हम लोग नियुक्ति तिथि से ईपीएफ होना चाहिए। हम जो 10 साल सेवा किया, कोई 8 साल सेवा किया, कोई 7 साल सेवा किया, कोई 12 साल सेवा किया, सबको कह रहे हैं कि हम 2020 से देंगे। हमारा ये कहना है कि सबको जब जब से नियुक्ति तिथि है तब से दीजिए। उसके बाद ये ईएल है, 11 दिन ईएल दे दिए, 14 दिन का ईएल मिलता है। आप 11 दिन क्या कर रहे हैं? आप 3 दिन काट के क्या उससे आपको मिलने वाला? ना उसमें पैसा लग रहा है। ईएल जब मिलना है तब आपकी सरकार रहेगी कि नहीं? 60-60 वर्ष बाद में लोग रिटायर करेगा।
बहुत सारी भी कितनी भी क्षमताएं बताया जाए, ये सारे मामलों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और उनको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, कई बार हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मिला है और इस सारी बातों को रखे हैं, केवल आश्वासन मिला है। अब हम लोग कोविड से सब बाहर निकल गया है, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप जो है सो हमारा जितना आप बात की माने थे उसको लागू करिए, जो भी विसंगतियाँ हैं उसको दूर कीजिए। लगता है कि सिर्फ सरकार आपको बात सुनेगी? नहीं सुनेगी तो फिर 4.5 लाख लोग सड़क पर होंगे, फिर वही बात होगी, सरकार पुनः घर परिवार के साथ हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आप कहिएगा कि ये सब पढ़ाई छोड़ करके रोड पर खड़े हैं। हम क्या करें, आप तो मजबूर कर दे रहे हैं। आज 30,000 रुपया आप वेतन दे रहे हैं, 1,000 तो रिक्शा ठेला वाला भी आज कमा रहा है। आप वही सिस्टम को आप मेरे साथ वेतन दिए 5200 से 20,000, 2,000, 2,400, 2,800 ग्रेड पे दिए, एंट्री ग्रेड पे उसमें से काट लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि इनको वेतन मान दे दिए, इनको ग्रेड पे दे दिए। आज तक वो विषमताएं हम लोगों को मतलब ये खदेड़वा रहे हैं। मतलब हम ही लोगों के साथ ये दोहरा पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पर और स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, सब जगह तो वेतनमान पर बहाली हो ही रही है। सरकार का मुख्य मांग क्या करना है? बीपीएससी से जो लेना है उसको नहीं लेना? नहीं, हमारा कहना है कि आपको यदि लेना है तो पहले से नियम था कि आधी सीट प्रमोशन से होगा और आधी सीट बीपीएससी से होगा। एक आदमी जब पूरा सर्विस करता है, कोई भी कर्मचारी, तो उसको कम से कम मिनिमम 2 प्रमोशन दिया जाता है। तो आप हमारा प्रमोशन कहाँ गया? 10 साल पर जो वेतन आयोग में लागू है एमएससी लाभ, ये तो डिमोशन हो रहा है। आप हमारा प्रमोशन कहाँ कर रहे हैं? हमारा मान लीजिए कि ठीक है 10,000 प्रधानाध्यापक होंगे, 10,000 40,000 उधर प्राथमिक में होंगे, 50,000 हम मान लिए कि प्रधानाध्यापक होंगे, लेकिन 4.5 लाख शिक्षक में 50,000, 4 लाख शिक्षक का क्या होगा? 4 लाख शिक्षक का प्रमोशन कहाँ होगा? उसका तो आप तय नहीं कर रहे हैं। 10 साल, 12 साल, 8 साल, 15 साल सब नौकरी कर लिया, तो केवल प्रधानाध्यापक बनेंगे, शिक्षक का प्रमोशन होगा, उसका क्या होगा? अभी तक आप कोई गाइडलाइन नहीं जारी कर रहे हैं। इस सब बातों के लिए सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, और यदि सरकार नहीं मानी तो फिर हम लोग रोड पर होंगे, फिर सरकार हम लोगों को जितना सताए या जो भी करे वो फिर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।